नमस्कार, मेरी आवाज़ सुनो डिजिटल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कोटा में दिनांक 4, 5 और 6 मार्च को कोटा के दशहरा मैदान में लोकसभा अध्यक्ष ओम जे बिरला की पहल पर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक मेला आयोजित होने जा रहा है। इस मेले में संपूर्ण भारत से लगभग 400 विभिन्न उत्पादों की स्टॉल लगाई जाएगी। इस भव्य औद्योगिक मेले में एमएसएमई की विभिन्न इकाइयां कोटा में आ रही हैं। इस संबंध में पुरुषार्थ भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएसएमई एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री गोविंद राम जी मित्तल, वर्तमान अध्यक्ष राजकुमार जैन, सचिव अनीश बिरला, एमएसएमई के इलेक्टेड अध्यक्ष अमित बंसल, इस औद्योगिक मेले के चीफ कोऑर्डिनेटर राकेश जैन, मेंटर मनोज राठी, चेयरमैन मनीष माहेश्वरी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर नितिन गुप्ता, अमनप्रीत सिंह, अनुज माहेश्वरी, अक्षय सिंह, शैलेश जैन तथा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी जी उपस्थित रहे। आइए इस मेले के संबंध में और अधिक जानकारी इनसे लेते हैं। मैदान कोटा में एक भव्य एक्सपो कम बिजनेस प्रोग्राम मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 4 तारीख को उद्घाटन सत्र में हमारे मुख्य अतिथि होंगे माननीय श्री ओम जी बिरला लोकसभा अध्यक्ष, और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे एमएसएमई मिनिस्टर श्री नारायण जी राणे और असिस्टेंट डायरेक्टर श्री रजनीश जी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजस्थान से, दिल्ली से, वो भी इसमें पधार रहे हैं, वो गेस्ट ऑफ ऑनर है। ओम जी बिरला जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से ये मेगा आयोजन कोटा के दशहरा मैदान में 4, 5 और 6 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। 4 मार्च को सुबह 11 बजे इस मेले का शुभारंभ होगा। उसके मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी होंगे। अध्यक्षता नारायण जी राणे एमएसएमई मंत्री करेंगे। इस मेले के माध्यम से कोटा में रोजगार के अवसर स्थापित हो, जो उद्यमी यहाँ पे स्थापित हैं उनको अलग अलग मार्केट मिले, जो भी पीएसयू आ रहे हैं उनके साथ में उनका टाइप हो, इस तरह का प्रयास माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का है। वो ये चाहते हैं कि पूरा हाड़ौती का विकास हो। इस कड़ी में पहले जैसे ऋण मेला लगाया, कृषि मेला लगाया, उसी तरह से ये उद्योग एवं व्यापार मेला है। इस मेले का एक अलग स्तर रखा है पुराने मेलों की जगह पर, जिसमें सिर्फ मेला ही नहीं है, साथ में पूरे शहर की जनता को, क्योंकि होली का माहौल है, उस पर लोगों को एक प्रोत्साहन मिले, लोगों को एक खुशियों का संचार मिले, साथ ही ये छुट्टियों का माहौल है उसका मिले। उसके हिसाब से यहाँ पर चाट, पकौड़ी, खेल, झूले सभी का आयोजन किया गया है, जिसमें जनता को अभूतपूर्व सहयोग मिला है और आप सबका अभूतपूर्व सहयोग मिला है, और लोगों को यह नवाचार देखने को मिलेंगे। कई ऐसी चीज़ें जा रही है जिनको आज तक हमने कभी नहीं देखा होगा। कई ऐसे उद्यमी हैं जिनको रोजाना उन चीज़ों की आवश्यकता होती थी और वो बाहर से मंगाते थे, किंतु पहली बार ऐसा होगा तो उनको यहीं पर प्लेटफॉर्म मिलेगा, यहीं पर लेने वाले होंगे और यहीं पर देने वाले होंगे। राकेश जैन, संयोजक मेला एक्सपो 2023। राजस्थान में कोटा एक ऐसा शहर है जो औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता था। अभी लगभग ये समझिए कि आप 10 वर्ष से एक ऐसा ठहराव आ गया, इसमें औद्योगिक नगर की बजाय हमारा कोचिंग सेंटर बन गया। तो कोचिंग सेंटर भी एक अच्छा नगर माना जाता है। वो कोई ऐसा आदेश नहीं है कि अभी इसमें उसको कमज़ोर माना जाए, लेकिन औद्योगिक नगरी कोटा वापस बनाने का हमने एक प्रयास किया है। वो होगा इस मेले के माध्यम से। इसमें 400 स्टॉल लगेंगे। इसमें जिस तरह से स्टॉल्स के अंदर हमारे पास पीएसयू आएंगे, जिस तरह से वेंडर डेवलपमेंट होगा, जिस तरह से इसमें समस्या समाधान शिविर लगेंगे और उसमें नियमों की जानकारी टिप्स और दूसरे माध्यम से दी जाएगी, उससे निश्चित रूप से उद्यमियों को फायदा मिलेगा और औद्योगिकरण की दिशा में कोटा आगे बढ़ेगा। आगामी 4, 5 और 6 मार्च को माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की प्रेरणा से कोटा के दशहरा मैदान में भव्य औद्योगिक एवं व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में कोटा ही नहीं, हाड़ौती नहीं, प्रदेश ही नहीं, अभी तो पूरे प्रदेश देश से विभिन्न तरह के उत्पादों की स्टॉल लगाई जा रही हैं। इस मेले में सिर्फ उद्योग और व्यापार के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, लोगों की, हमारी कोटा शहर की जनता के लिए चाट, पकौड़ी, डोसा, सभी तरह के सॉफ्टी, सभी तरह के उत्पाद होंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है कि पधारें इस मेले में और आनंद लें और हमारा उत्साहवर्धन करें। राकेश जैन, मेला चेयरमैन, कोटा। इस औद्योगिक मेले में लगभग 6 से 7 पीएसयू कंपनियाँ आ रही है, जिसमें इंडियन ऑयल है, IOCL है, इसमें NPCIL है, NTPC है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, और भारत सरकार द्वारा जो जेम पोर्टल बनाया गया उसके को लोगों को समझाने के लिए दिल्ली से एक टीम भी आ रही है।
ये लगातार इसमें वर्कशॉप होंगे, अलग अलग टॉपिक पे चर्चाएं होगी, जिससे उद्यमियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। 1-to-1 डिस्कशन होगा और अगर किसी को अपने उत्पाद बेचना है तो उनका रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पे किया जाएगा इस मेले में। राजकुमार जैन, अध्यक्ष SSI एसोसिएशन कोटा। सभी को नमस्कार। मैं अनीश बिरला, सेक्रेटरी SSI 2022-23। जो 4, 5, 6 को मेला लग रहा है MSME एक्सपो, SSI उसमें परम भागीदार और आयोजक है उस मेले का। तो इस मेले से हमें चाहे उद्यमी को फाइनेंशियली शायद कोई फ़ायदा हो ना हो, लेकिन कोटा की और उस उद्यम की ब्रांड इमेज जो पूरे नेशनल लेवल पे जा रही है, उससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने आप में ये मेला राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक मेला होगा। इसी के साथ आप इस मेले में ज़रूर पधारें और अपना सहयोग इस मेले में उपस्थिति देके दर्ज कराएं। धन्यवाद। मेरा नाम अजय शर्मा है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर MSME विकास कार्यालय जयपुर में पदस्थापित हूँ। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एक्सपो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ MSME की एक प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम है। उसके तहत ये एक्सपो हमारा अप्रूव्ड है। इस स्कीम में बेसिकली जितने जो एग्जीबिटर्स हैं उनको स्टॉल चार्जेस का 80% और जो वुमेन SC/ST एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको 100% रिम्बर्समेंट हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से होगा। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे डिपार्टमेंट द्वारा 2 प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। एक तो वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम। बेसिकली वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हमारा ये उद्देश्य है कि जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनका जो प्रोक्योरमेंट है, टोटल प्रोक्योरमेंट का 25% गवर्नमेंट का एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसमें 25% परचेज MSME सेक्टर से खरीदना जरूरी है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ पे एक वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया है। इस वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमने करीब 6 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बुलाया है, जिसमें मुख्यतः NTPC, NPCIL, गेल, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, वेस्ट सेंट्रल रेलवे के प्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे और वो अपना व्याख्यान देंगे। उस व्याख्यान में जनरली एक तो उनकी परचेज रिक्वायरमेंट क्या है और एक उनका वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में वो विस्तृत व्याख्यान देंगे। इसके अलावा 5 तारीख को एक हमने एक एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। उसका हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा यूथ है, युवा, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप की ओर कैसे अग्रसर करें, उसको एंटरप्रेन्योरशिप एक कैरियर कैसे वो ऑप्ट करें। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने की, उसके बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा हमारी डिफरेंट स्कीम है, चाहे वो PMEGP स्कीम हो या MSME इनोवेटिव स्कीम्स हो। अगर कोई स्टूडेंट है, उसके पास कोई नया बिजनेस आइडिया है, उस बिजनेस आइडिया को मटेरियलाइज करना चाहता है, तो कि हमारी इनोवेटिव स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है, 15 लाख पर बिजनेस आइडिया दे रही है। इस तरह हमारी डिफरेंट स्कीम्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए, उसके बारे में वो विस्तृत जानकारी 5 तारीख को दी जाएगी। तो इसी तरह मैं इस कार्यक्रम की आयोजन के लिए विशेष रूप से SSI एसोसिएशन और लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उनके प्रयासों से ये एक अच्छे मेले का रूप ले रहा है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम इस मेले के आयोजन के लिए हमारे जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि कोटा शहर के लिए और कोटा के उद्योगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस तरह का मेला नॉर्मली या तो कैपिटल सिटी दिल्ली में लगता है या स्टेट्स की जो कैपिटल है जयपुर जैसी जगह में लगता है। कोटा जैसे शहर में ये मेला लगना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। डेफिनेटली इस मेले की वजह से जो यहाँ के स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सभी बड़ी इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, तो आगे व्यापार भी बढ़ेगा और आगे नई यूनिट्स लगाने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। पीछे कुछ सालों में जो कोटा की बड़ी यूनिट्स बंद हुई थी, उसकी वजह से यहाँ का जो माहौल ख़राब हुआ था, इस मेले से वो चेंज होने की बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पर है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना प्रोडक्ट दिखाने का और नए मार्केट उनको मिलेगा। और सिंस ये मेला इस तरह का आयोजित किया जा रहा है कि उद्योगों के अलावा जनरल पब्लिक भी यहाँ पर आएगी, तो मास मार्केट हम लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं यहाँ के इंडस्ट्रीज के पास जो कि पब्लिक के काम के आने वाली चीज़ें हैं। तो जैसे फूड इंडस्ट्री है या किचन एप्लायंसेस है, तो कहीं ना कहीं हमें लोकल मार्केट भी इससे मिलता है। अल्टीमेटली इस मेले का
बहुत बड़ा फ़ायदा कोटा के उद्योगों को मिलने वाला है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अनुज माहेश्वरी है और मैं इस MSME कोटा का जो इंडस्ट्रियल एक्सपो हो रहा है उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। और हमारा फोकस इस बार स्टार्टअप्स को बुलाने में स्पेशली रहा है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 40 ऑड स्टार्टअप्स जो कि अपने नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लेके यहाँ कोटा में आएंगे, जिससे हमारे सिटीजन्स को भी देखने को मिले कि आजकल के नए बच्चे क्या नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं प्लस वो मार्केट में लेके आ रहे हैं। उससे हमारे जो शहर के बच्चे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसके अंदर वर्किंग प्रोटोटाइप से लेके नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम सब कुछ मंगा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी स्टॉल्स आ रहे हैं, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी आ रही है। तो मेरे समझ के अंदर ये एक अपने आप में पहला और अपने आप में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपो होगा। और आपस के अंदर जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट की हमारी हमेशा कमी रही है एक नेटवर्किंग करने की, वो आई थिंक इससे हम दूर कर पाएंगे और आपस में एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को ना सिर्फ जान पाएंगे प्लस आपस में एक बेचने का एक ज़रिया भी बना पाएंगे इसको। तो मेरी समझ के अंदर ये वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एक्सपो होगा और इसके लिए सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय सिंह है। मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ इस MSME बिजनेस एक्सपो के लिए और मैं SSI की गवर्निंग बोर्ड में हूँ। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये जो हम उद्योग मेला हम लोग कोटा में 4, 5 और 6 को जो हम आयोजित कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की हैं पूरे राजस्थान के अलावा बाकी प्रदेशों से भी आ रही हैं। तो हमें ये जानने का मौका मिलेगा कि किस किस तरह की इंडस्ट्रीज़ हमारे कोटा में भी स्थापित हैं और हम क्या क्या उत्पाद वो लोग बनाते हैं और उसका उपयोग बाकी लोग कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सूचना सभी जगह देवें कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इस कोटा शहर में हैं और ये बाकी लोग जो अपने कोटा शहर के वो भी आके यहाँ पे विजिट करें और इसका आनंद लें। धन्यवाद। कोटा में MSME औद्योगिक प्रदर्शनी व मेले का उद्घाटन माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के सानिध्य से होने जा रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी हम भाजपा उद्योग प्रकोष्ठ कोटा शहर के जिला संयोजक डॉक्टर KP सिंह जी से लेंगे। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं ये जो MSME औद्योगिक प्रदर्शनी व मेले का उद्घाटन किया जा रहा है, ये कब हो रहा है और इससे जुड़ी हुई जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। ये MSME का जो विशाल औद्योगिक मेला है, हमारे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला साहब के पहल पर राजस्थान का पहला और पहली बार कोटा शहर में इतना विशाल औद्योगिक मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च तक यानी कि 3 दिवसीय ये मेला है। इस मेले का शुभारंभ 4 मार्च को 11 बजे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला के आतिथ्य में, और इस प्रोग्राम के जो उद्घाटन समारोह इसकी अध्यक्षता आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री नारायण राणे जी के द्वारा ये किया जा रहा है, जो कि हमारे देश के कैबिनेट MSME मिनिस्टर हैं। इस औद्योगिक मेले में लगभग पूरे हिंदुस्तान से 400 इकाइयाँ आ रही हैं। ये 400 इकाइयाँ विभिन्न उत्पादों की हैं। ये उत्पादों की जो पूरा एक विशाल जो इकाई का एक समूह है, उनका संगठन है। अलग अलग उत्पाद उनको देखने का मौका मिलेगा। जो भी हमारे इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करने का मौका मिलेगा। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स लगाई गई हैं, उन स्टॉल्स के माध्यम से ये जानकारी मिल पाएगी कि कहाँ पर किस चीज़ का उत्पादन और उसका जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं ये जो औद्योगिक मेला लग रहा है, एक तो इसका जो है उद्देश्य है वो क्या है और इससे जो आम जन है उसको क्या फायदा होगा। खास तौर से कोटा संभाग की जितने भी हमारे औद्योगिक इकाई हैं, चाहे वो लघु उद्योग हो या जो बड़े उद्योग हों, ये मेला उनके लिए निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि इस तरह की औद्योगिक इकाइयां लगने से, मैंने इसके पहले भी बोला है कि एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान और विभिन्न प्रकार की जानकारियां तथा MSME के माध्यम से लोन इत्यादि कहां से मिलते हैं और उद्योगों का विकास, स्टार्टअप इत्यादि जितने भी जो लाभ और फायदे हैं वो इस औद्योगिक मेले में निश्चित रूप से सभी हमारे उद्यमियों को मिलने वाला है। और ये मेला बहुत ही शानदार तरीके से मील का पत्थर साबित होगा। लोग इस औद्योगिक मेले को याद करेंगे, क्योंकि ये बड़ा प्लानिंग से इस औद्योगिक मेले को हमारे
लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम जी बिरला ने की पहल पर ये पूरा मेला आयोजित किया गया है। इस मेले के जो सहयोगी हैं वो हमारे DSSI एसोसिएशन कोटा के द्वारा, उनकी कोर कमेटी के द्वारा इस मेले का पूरा संचालन, उसका संयोजन, उसका वो किया जा रहा है। और इस मेले को कोटा शहर के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी नागरिक, सबको देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी इकाइयाँ भी हैं, फूड जोन भी हैं, झूले हैं, और प्रतिदिन कवि सम्मेलन, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, एक प्रकार का ये उद्योग मेला है। जैसे हमारा कोटा का दशहरा मेला भरता है, उसी स्थान में वही है, कोटा दशहरा रंगमंच पर ये पूरा विशाल एक मेला आयोजित किया जाएगा। मैं भाजपा उद्योग प्रकोष्ठ कोटा शहर के जिला संयोजक के नाते आप सभी से, कोटा शहर के वासियों से निवेदन करूंगा, इस मेले में आकर अधिक से अधिक संख्या में आएं। और निश्चित रूप से मैं आपसे वादा करता हूं कि इस मेले को अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी को बहुत ही अच्छा फायदा होगा। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर KP सिंह जी, जिन्होंने हमें औद्योगिक प्रदर्शनी मेले के बारे में जानकारी दी। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस और देखने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आम जन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए।